चलिए 5 क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 4 5। चलिए पांचों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, जो कि आपका 2026 के लिए ये सब जितना भी है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं ना। चलिए देखिएगा यहां पर ध्यान। जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है, आपका दिया गया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर में कितना है, 3 है, यही है ना। तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सोल्व जरूर लिख दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या करेंगे, तो नीचे जो है क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं ना। तो चलिए x इंटू में x माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, तो x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 बच गया, यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा, तो यहाँ पर x बचेगा और बराबर में आपका 3 हो गया। और लिखेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर आपका कट जाएगा तो आपका बचेगा -2 अब बट्टा में x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल में 3 हो जाएगा। अब देखिए -2 यहाँ पर गुना करेंगे तो x स्क्वायर -2x हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस, चलिए इतना हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा। चलिए यहाँ कितना होगा, आगे हम चलते हैं। तो मेरा कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करिए, इसको इस साइड में लेके चलाइए, -6x है ना, अब +2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो चलिए आज हम क्या करते हैं, सूत्र से निकाल लेते हैं। तो चलिए आपका a बराबर कितना होगा, 3 होगा, b बराबर कितना होगा, -6 होगा, और तथा c बराबर कितना होगा, तो 2 होगा, यही ना। तो चलिए इसलिए हम क्या करते हैं, मूल निकाल लेते हैं। मूल, तो मूल बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस है ना, b स्क्वायर -4ac, अब बट्टा में कितना होगा, 2a, इतने ना होगा। अब बताइए -b तुम्हारा कितना है, तो b है -6, तो देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे इसे रख दीजिए अभी पहले है ना, ये प्लस माइनस रखेंगे और यहाँ रखेंगे -6 के स्क्वायर, अब -4 गुने a मेरा कितना है, 3 है, और b मेरा कितना है, 4ac ना, c मतलब c 2 है, और बट्टा में कितना लेते हैं, 2a ना, ये गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3। चलिए अब आपका हो जाएगा 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ, तो चलिए 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस, ये 6 छक्के 36 प्लस में ना, 36 माइनस 4 12 12 दूनी 24। चलिए ऐसे हो जाएगा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, हाँ। चलिए बराबर फिर लेते हैं, और यहाँ पर कितना 6 अब प्लस माइनस 36 में से 24 घटेगा तो कितना, 12 हो जाएगा, 12। तो चलिए ये रूट में ना, अब बटा कितना 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस हो जाएगा, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए, तो ये 4 गुने 3 कर सकते हैं ना, 12 को कर सकते हैं कि नहीं, तो देखिए 4 के वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही ना होगा। तो एक मतलब कि 2 और रूट 3, अब बटा में कितना बोलिए 6। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि एक लाइन चलेगा, एक लाइन चल जाएगा, तो चलिए चला ही देते हैं। बताइए दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, 2 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन लेते हैं, तो बताइए कितना, 3 है ना। ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, इतने रहने दीजिए। ठीक, और उसके बाद इसको 2 भाग में बांट देते हैं, देखिए ऐसे ना, और एक साइड में लेते हैं 6 प्लस 2 रूट 3, अब बटा में 6, एक लेते हैं 6 माइनस 2 रूट 3, अब बटा में 6, बोलिए इतना ही होगा ना,
बराबर लेते हैं, है ना। तो बताइए इसमें दोनों में 2 कॉमन है, हाँ, तो द्वितीय 6 और प्लस √3 हो जाएगा, अब बटा में 6, तो द्वितीय 6 कट जाएगा, कटेगा ना। तो एक मतलब कि 3 प्लस अब बटे 3 होगा, है ना। हाँ, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा कितना, तो 2 कॉमन ले लीजिए, बराबर दीजिए, 2 कॉमन लीजिए, तो कितना, द्वितीय 6 माइनस √3 बट्टा में 6, द्वितीय 6, एक मतलब कि आपका 3 माइनस √3 अब बट्टा में 3, तो इसलिए आपका x का मान कितना हो जाएगा, 3 प्लस √3 बटे 3, एक हो जाएगा 3 माइनस √3 अब बटे 3। हो गया खत्म। चलिए ये बात समझ में आपको आया कि नहीं आया, बताइए। हाँ, चलिए अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, यहाँ पर ये चीज को बनाते हैं, लिखते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यदि बहुपद a² प्लस 9 और कोष्ठ में x² है प्लस 3x, है ना, अब ही प्लस 6a है, का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक शून्यक जो है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है ना। तो चलिए, तो a का मान ज्ञात करना है ना। किसका मान ज्ञात करना है, अल्फा है लिखल कि ये है, एक मिनट, ए है क्या है, ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है ना। ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, चलिए यहां पर लिखते हैं, हम सोल्व करते हैं और लिखते हैं कि मान लिया कि बहुपद का शून्यक क्या है, अल्फा तथा क्या है, बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। ये हम शून्य क्या किए, मान लिए, ठीक ना। चलिए अब प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न के हिसाब से लिख लेते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा था, बोल रहा था कि इसका शून्यक जो है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा, यानी कि एकड़ जो है किसका, बीटा का उल्टा होगा। तो बताइए 1 बीटा हो गया, एवं बीटा बराबर हो जाएगा 1 अल्फा। एक दूसरे का बताइए उल्टा कह रहा है कि नहीं, बताइए, उल्टा यहाँ तक हो गया ना, उल्टा कह रहा है। अब क्या करते हैं हम, तो इसलिए एक पॉइंट और इसमें लिखना है। चलिए पहले आप बहुपद को लिख लीजिए, बहुपद को लिख लीजिए, ठीक है ना। तो बहुपद पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर बैठा देंगे। तो चलिए बहुपद आपका कितना है, जल्दी देख लो। बहुपद आपका है, बातचीत नहीं, बहुपद आपका दिया गया है, उसको पहले लिख लेते हैं। बहुपद कितना दिया हुआ है, a² प्लस 9, ठीक है, और x² प्लस 13x और प्लस 6a, ये ना, यही ए के मान निकालना है आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a बराबर तुम्हारा कितना हो गया, a² प्लस 9, यही ना ये है। चलिए b तुम्हारा कितना है, 13 है ना, और c कितना है, 6a है। हो गया यहाँ तक। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a होगा। अब बताइए अल्फा, ठीक है, इंटू बीटा, तो बीटा बराबर क्या है, देखो तो, देखिए 1/अल्फा है, 1/अल्फा है कि नहीं, बराबर में इसी कितना है आपका, 6a, और क्या गया, b कितना है आपका, a² प्लस 13 ना है, कितना है, a कितना है, ये ना पूछ रहा है, क्या कि सूत्र पर बैठा रहे हैं, देख रहे हो ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। अब बताइए ये कट जाएगा, हाँ, कितना हो गया, 1 हो गया, और दीजिएगा 1 हो गया, बराबर ऊपर देखिए तो कितना होगा,
6a अब बट्टा में कितना a² प्लस 9, यही होगा ना। एक कंडीशन में हम लोग क्या करें, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो बताइए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आएगा, a² प्लस 9 बराबर 6a। बोलिए यही होगा ना। हाँ होगा कि नहीं होगा। हम्म चलिए देखिए, उसके बाद क्या करना है आपको, बोलिए। इसको ही पट लेके चला है। हाँ इसको ही पट्टी लेके चला है। हाँ ऐसे घेर दीजिए। ठीक, अब बताइए कितना हो जाएगा, a² अब माइनस कितना 6a प्लस 9 बराबर 0। हाँ तो इसके हिसाब से बताइए क्या कीजिएगा। दोनों के गुणनखंड कीजिएगा। हाँ तो बताइए कितना हो जाएगा 9a²। अब 9a² के ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ला चाहे घटाला पर कितना आ जाए, -6a आ जाए। तो कितना रखे जल्दी बताओ, a² माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। अब बताइए कि क्या होगा, बोलिए एक कॉमन ले लें। हाँ तो a-3 होगा और फिर -3 कॉमन लेंगे तो a माइनस कितना कितना 3 है और बराबर में कितना 0। आए स्क्वायर कहला। चलिए अब बताइए a-3 इंटू में हो जाएगा a-3 बराबर कितना 0, ऐसे घेर दीजिए a-3 बराबर 0। तो इसलिए a बराबर 3, a-3 बराबर 0, इसलिए a बराबर 3। तो a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। खत्म हो गया ये। हाँ तो आप बढ़िया से एक बार देख लीजिए, उतारने का जरूरत है कि इसको आगे मैं बढ़ाएं मिटा दें। हाँ कौन वाला उतार लीजिएगा, कौन वाला ई वाला यहाँ तक है। अच्छा ठीक है, रेड वाला उतारना है आपको, खाली रेड वाला उतारना है तो जल्दी उतारिए, तो उतारिए। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या है से देख लीजिए, निम्नलिखित का माध्यिका ज्ञात करें। तो चलिए यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 का 2 2 तो बना दिए। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले आपका यहां पर वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है। चलिए वर्ग अंतराल है। ठीक, उसके बाद आपका है बारंबारता, बारंबारता। बताइए माध्यिका निकालने के लिए कौन कौन घर बनाना पड़ेगा। हाँ एक संचयी बारंबारता भी इसमें बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। और बताइए इसमें क्या निकालना पड़ेगा, बोलिए। और क्या, बस आए। चलिए तो अब बोलिए कितना दे ले ऐसे 40, 45 से 50, 50 से 55, 5 के अंतराल में भाग रहा है ना। हो गया ना। बताइए इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा से आप लोग बताइए, अब की आप ही को बताना है। बोलिए क्या क्या लिखे हम, सोल्व तो लिख दिए। पहले बार हम वार्ता को शो करते हैं ना, 2 3 8 6 6 3 2। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, 2 3 2 8 5 13 6
19 5 25, 28 2, बस। चलिए अब क्या लिखना पड़ेगा बताओ। सबसे पहले हमको एन लिखना पड़ेगा ना, तो चलिए एन तो मेरा 30 हो जाएगा जो ये जोड़ के आया है, यही ना। चलिए 30 तो हो गया। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, एन बटे 2 निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ आपको एन बटे 2 निकालना पड़ेगा, यानी कि 30 बटे कितना 2, कितना कितना आया 15। अब क्या लिखें बताइए, इतना से अधिक, अधिक क्या, संचयी बारंबारता वाला वाला माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। चलिए 15 से अधिक, तो 15 से अधिक संचयी बारंबारता वाला, यही ना। तो कौन आएगा, 55 से 60 आएगा। चलिए अब बताइए इसमें क्या लिख लेगा, तो चलिए बताइए आपका इसमें एफ कौन होगा, जल्दी बताओ। इसमें एफ भी होता है ना, तो चलिए एफ कौन होगा, आए पहले एल निकाल दीजिए ना, कुछ लिखिए, कोई पहले लिखिए। एल कितना हो जाएगा बताइए, 55, शॉर्ट हो गया। अब उसके बाद क्या लिखें, उसके बाद सी एफ कितना होगा जल्दी बताइए, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला कितना, संचयी बारंबारता पहले वाला ना, 13 हो गया। और बताइए एफ भी ना होगा, एफ कौन होगा, एक सामने वाला ना, 6। और कुछ है इसमें, ये जितना का लंबाई में भाग रहा है ना, चलिए जितना के अंतराल में भाग रहा है वर्ग अंतराल है ना, यही ना है। अब बताइए सूत्र बैठा दें, इसलिए माध्यक बराबर, बोलिए एन बटे 2, उसके बाद माइनस ओ एल प्लस ना, चलिए एल प्लस कितना, एन बटे 2 माइनस सी एफ, अब बटा में कितना एफ है, क्या और कुछ है नहीं, अगुना में एच। अब बताइए एल मेरे कितना है, 55 है, ठीक है। देखिए बीचे बीचे है, ठीक। तो 55 हो गया, 55 हो गया ना। और एन बटे 2 मतलब कितना, 15 माइनस 13, अब बटे कितना 6 अगुने 5, यही ना। तो चलिए फिर बराबर एक बार दे देते हैं और लिख देते हैं 55, आप प्लस घटाइए कितना होगा 2, अब बटे कितना 6 अगुने 5। तो अब कितना होगा से बता दीजिए, 55 प्लस है ना, ये द्वितीय 6 काट दें तो कितना हो जाएगा, यही ना। एलसीएम कितना 3, तो 3 तब पंक्ति आई 15, पंक्ति आई 15 एक 16, और प्लस 5 है, बताइए कितना 100 बटे 3 है ना। बताइए कोची में दशमलव में है आंसर, कहाँ गया दशमलव में ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ 38। चलिए देख लेते हैं, तो भाग दे देना, 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15, 2 3 छक 18, 2 ना, दशमलव देंगे तब ना जीरो, तब ना जीरो उतारे हैं, 3 छक 18 है ना, यानी बार बार यही आएगा, यही ना।
हाँ 56 दशमलव, अब देखिए ना दशमलव के बाद जो है शुद्ध निकाल दीजिए ना, शुद्ध निकाल दीजिए तो कितना 56.67 ना, क्योंकि दशमलव के बाद तीसरा अंक जब 5 से ज्यादा हो जाता है, 5 चाहे 5 से ज्यादा, तो दूसरे का में एक जुट जाता है। ठीक है, हो गया ना, ये शुद्ध आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन ये वाला आए, इसको क्या करें, मिटा दें, मिटा देना। चलिए कोई बात नहीं, अंतिम है कि दो गो है, दोनों के एक ही बार में बना देंगे। कहाँ गया, कहाँ गया, आए मिटा देते हैं, मिटरने में लसुराई करता है। चलिए अच्छा, तोहनी क्या करते हो, हाँ तुम सब क्या करते हो, बार बार देखते हैं कि तोहनी के बकवास से चलित रहता है। हम्म? चलिए इसको हम मिटाते, घरवा का नहीं मिटाते हैं, घरवा के रहने दो, घर काम देगा, चाहे मिटाड़ दो पूरा। मिटरने के तो नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए देखिए मिटर तो गया है, ये वाला बड़ी मिटरने में, ब्लू वाला बड़ी परेशान कर देता है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में, चौथा, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। घर बना दे ऐसे, बोलिए एक चर मान का, चर हो गया, और दूसरा बारंबारता, और तीसरा बताइए क्या, चर को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं ना, आएगो एफ एक्स निकाल लेंगे बस ना, इन नॉर्मल में है। चलिए बताइए, तीन है, तीन की दो, दो है, 4, 6, 10, 12, बस ना। चलिए अब देखिए एफ मेरा कितना है, 3, 2, 3, 1, 2, ठीक, यहाँ एफ एक्स चलिए निकाल दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 18, 10, 24 हो गया, ये सिग्मा एफ हो गया, ठीक, आई क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स हो गया। चलिए अब बताइए, आइए आपका मान लीजिए कि सबके योग है ना, हाँ चलिए बताइए ये कितना हो गया, 11, बढ़िया जोड़ लीजिएगा, आई 6 6, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे, बताइए कितना, 66/11, 66, इसलिए 6 आंसर हो गया ना। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना, हाँ पचमा क्वेश्चन है, केमा पचमा क्वेश्चन, पचमा क्वेश्चन कोई बनाया है कि नहीं बनाया है, हाँ ये तो सब बनले होगा। चलिए सोल्व करते हैं, लाइट भी भूख भाग कर रहा है। चलिए लिखते हैं, बेलन, एकदम बढ़िया से ध्यान समझिएगा, बेलन की त्रिज्या कितना, त्रिज्या की व्यास है, अच्छा का व्यास, चलिए व्यास कितना है, चलिए बेलन का व्यास देखिए, क्वेश्चन में यही ना दिया है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
मलमला रहा का है आए, रहने दो, नहीं लाइटें उसने है, रहने दीजिए, छोड़िए। व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर है, इसलिए बताओ त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या व्यास बटे 2, कट गया, बताइए कितना हो गया त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर हो गया। चलिए 14 सेंटीमीटर। अच्छा, तथा तथा ऊंचाई बताओ कितना दिले है? 40 सेंटीमीटर, ठीक। इसलिए बेलन बेलन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोई बताएगा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के सूत्र बेलन के कितना होता है? देखिए 2πr/h, ये केवल बेलन के होता है, समझ गए? अच्छा, और तुमको कितना कहना है? 2πr/r+h, देख लेते हैं यही होता है कौन होता है। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका मान के चलिए, कहाँ लेते हैं, कहाँ ले, चलिए यहाँ ही बना देते हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक बेलन है, ऐसे बेलन हो गया। तो बेलन के देखिए एगो ऊपर वृत्त है और एक नीचे वृत्त है, तो ये दोनों के भी क्षेत्रफल करना है, यानी दोनों पर तरफ से वो बंद है। तो इधर भी देखिए पेंदी भी है और मुंह से ऊपर भी लगा हुआ है, जैसे पेंट के होता है ना डब्बा, दोनों पट्टी से बंद रहता है ना, नया जब लेते होता उसी टाइप से। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना, इसका भी, चारों तरफ से जो पृष्ठ है इसका भी क्षेत्रफल। एक मतलब कि दो वृत्त, तो दो वृत्त के क्षेत्रफल, एक वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr², तो दो वृत्त के कितना हो जाएगा फिर πr², तो मतलब 2πr²। तो एकरे में कहाँ गया, एकरे में हम 2πr² क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो संपूर्ण क्या हो गया? अभी दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है देखिए, तो 2π ले लिए, 2πr ले लिए, 2πr ले लिए ना। तो बताइए यहाँ पर 2πr है ना, तो यहाँ पर h+r होगा, ऐसे h कर दीजिए ना, h+r चाहे r+h, दोनों बातें की हैं। देखिए 2πr इंटू h+r चाहे r+h, यही बचेगा। तो चलिए 2πr इंटू h+r। अब बताइए कितना, 2 अगुण्य 22/7 अगुण्य r के मान कितना होगा, 14 हो जाएगा। और h मेरा कितना है, 40 है, प्लस 14, तो बताइए कितना हो जाएगा, 22×2 44, ये काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 7×2 14 है ना, 22×4 14×2 88, एक बार कर दीजिए 88, ठीक। और गुना ये दोनों को जोड़िए तो कितना 54, आप फिर गुना कर दीजिए, है ना। तो इसको मिटाड़िए, इसको भी मिटाड़िए और इसको भी मिटाड़िए। तो यहाँ पर देखिए 88 में 54 से गुना कर देंगे, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 33 चौथी 35, 8 45, 8 45 4 44, 2 5 4 3 7, कितना 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना, ये आपका आंसर होगा। खत्म, खत्म ना। चलिए